देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे खूब बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है आज हम आपको बता रहे, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करिए। क्या दिया है? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ऊपर हम लॉसन लेंगे। क्या लेंगे? लॉसन लेंगे। 3 2 होता है 6xy। ध्यान दीजिएगा, 3 2 से कितना होगा? 6xy। क्लियर? अब 6xy होगा तो हम क्या करेंगे, 2x के पढ़ा में 6x कितना बनवाएगा? 3 बनवाएगा। कितना बनेगा? 3 में 3 से गुणना होगा तो क्या? 3y। क्या हुआ? 3y। 3y किस तरह है? x से x कट गया, ठीक है, और 2 के पढ़ा में 6 का 3 में क्या बचा? 3y नहीं हुआ, प्लस 3 के पढ़ा में 6 आता है 2 में, ठीक है, या 2 लिख दिया हम। y से y कट गया, खाली x से ना बचा, लिखाएगा 2x बराबर 2। कोई दिक्कत? नीचे हम मान लेंगे इसका 1। अब ये क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3y प्लस 2x बराबर 6 दूना 12 xy 12 xy। समीकरण 1। समीकरण क्या हुआ? x हुआ। क्लियर? अब क्या करें, समीकरण 2 लेंगे। किस तरह देखिए, किस तरह बनाएंगे? 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए हुआ। फिर लसन लेंगे, 3 2 लसन हुआ 6xy। क्लियर? 3 के पढ़ा में 6 आता है 2 में, तो 2 से गुणना होगा 2y। क्या हुआ? 2y। 2y हो गया, ये प्लस का प्लस। अब देखिए, अब एक 6 यहाँ पर दिया है और 6 यहाँ पर दिया, 6 से 6 कट गया, तो 2y प्लस 3x बराबर 13 गुना होगा 13xy। समीकरण 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए छोटा कर लिया जाए पहले, लिखाएगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, बराबर तो है नहीं, बराबर होगा तब ना कटेगा, तो इसमें गुणा करेंगे हम 3 से और इसमें गुणा करेंगे हम 2 से। समीकरण 1 में 3 से और 3 से और 2 में 2 से गुणा कर एवं समीकरण 1 एवं 2 एक में से 2 को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या किए इस तरह। इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हम किस तरह जोड़ेंगे, जानेंगे कि जोड़ना है घटाना है। आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको। अगर एक जैसा चिन्ह हो, दोनों में प्लस है तो घटेगा, दोनों में माइनस हो तो घटेगा, और दोनों में अलग अलग हो, जैसे मान लो वो माइनस है वो प्लस, तो क्या था? जुड़ता है। तो हम भले ही बताए हैं। इसमें क्या हुआ देखिए, तो इसमें गुणा होगा 3 तिहाई 9y और 3 दूना 6x बराबर 12 तिहाई 36xy। इसमें गुणा होगा 2 दूना 4y प्लस 3 दूना 6x और 3 दूना 26xy। इसको थोड़ा आगे कर दिया जाए, यह माइनस, इससे यह कट गया। जब घटाएंगे तो 9 में 4 गया तो 5y, 36 में 26 गया तो 10xy। y से y कट गया, y से क्या हुआ? कट गया। एक गुना में 10, देखिए 10 गुना में तो 5/10 बराबर x कट गया, 5 दूना 10, यानी x का मान हुआ, x का मान 1/2 आया। x का मान 1/2 आया। अब ये क्या करेंगे, अब समीकरण
समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे तो ये देखिए क्या दिया है, पहले दिया है 3y प्लस 2x बराबर 12xy। इसको हम क्या करेंगे, इसे मान रखने का है कितना, x का मान करा है, तो 3y का 3y प्लस 2 गुना x का मान तो 1/2 बराबर 12 गुना x का मान है 1/2 गुना y। यानी यहाँ पर हम x का मान धर दिए, यहाँ पर हम x का मान रख दिए। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 3y का 3y एक एकम 1 बराबर 6y। यह 3y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 1 बराबर 6y माइनस 3y। 1 का 1, 6 में 3 गया हुआ तो ये होगा 3y। क्या हुआ 3y, या y बराबर हुआ 1/3। क्या हुआ, y का मान हुआ 1/3। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। हम लोग का आंसर तैयार। ठीक है, आप आराम से भी जब डालेंगे तो उसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाल लीजिए घर पर। ठीक है, हटाएं इसको, क्या करिएगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उतार लीजिए बाद में। ठीक है, अब समझिए बढ़िया से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा कर ले जाए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है हुआ, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। क्लियर, विशेष फोकस दीजिए आप समझने में, बाकी आप सब आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसमें x y का मान निकालना है, दोनों दिया रूट में, तो माना कि 1/√x बराबर m, 1/√x बराबर m और 1/√y बराबर n। इसका मान m हो गया, इसका मान क्या हुआ, n हो गया। चूंकि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अब क्या करेंगे, इसको 2 गुना 1/√x लेनी है, लिख सकते हैं इस तरह, 2 कम 2 होता है, 2 गुना 1/√x रख दिए, यहाँ लिखिए 3 गुना 1/√y बराबर 2। 2 का 2 गुना m और 3 गुना n बराबर 2। गुना होगा 2m प्लस 3n बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण क्या हुआ 1। क्लियर, अब देखिए हुआ, अब कह रहा है 4/√x 9/√y बराबर -1। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 4 गुना 1/√x 9 गुना 1/√y बराबर -1। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, एक लिखेंगे 4 गुना m और 9 गुना n बराबर -1। क्लियर, देखते रहना। ठीक है, तो क्या होगा 4m माइनस 9n बराबर -1। समीकरण 2, समीकरण क्या होगा 2 हुआ। क्लियर, अब देखिए क्या कर रहा है, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 ही हुआ, बराबर तो है नहीं, तो इसमें गुना करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर एवं, अब बताएं ठीक है आपको, यह प्लस दिया, क्या दिया माइनस दिया, जुटेगा। समीकरण एवं समीकरण
एक एवं दो को जोड़ने पर, समझ, एक एवं दो को जोड़ने पर 3 दूना कितना होगा 6m, 6m और 3 तिहाई 9n और 3 दूना 6, ठीक है। आया समझ में, 3 दूना 6m, 3 तिहाई 9n और 3 दूना 6। अब इसको उतार देंगे 4m माइनस 9n माइनस 1, ये प्लस हो गया, इससे यह कट गया। ये 6 4 कितना हुआ 10m। यहाँ जोड़ने को कहा है लेकिन ये माइनस दिया है, माइनस तो झूठे नहीं गा हुआ घट जाएगा। 6 में से 1 गया तो 5, कितना हुआ 5, या m बराबर 5/10, 5/10 कट गया, 5 दूना 10, यानी m का मान हुआ 1/2 आया। कितना है हुआ 1/2 आया। उसको छोटा कर दिया जाए, क्लियर, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमको तो निकालना है एक्स वाई का मान, निकाले क्या है एम एन का मान। अभी खाली एम का मान निकला है, अब एन का मान निकाल लीजिए। पहले समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हुआ, समीकरण 1 यहाँ पर है, 2m प्लस 3n बराबर 2। तो m का मान 1/2 है, 2 गुना 1/2 प्लस 3n बराबर 2, 2 से 2 कट गया, या 1 प्लस 3n बराबर 2, या 3n बराबर 2 माइनस 1, या 3n बराबर 2 में से गया तो 1, और 3 जो है बुआ ये जो गुन्ना में जाए तो बट्टा में जाएगा, यानी n का मान हुआ बुआ 1/3, m का मान 1/2 और n का मान 1/3। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको तो निकालना है, हम माने हैं 1/√x बराबर m माने हैं, क्या माने थे, ये माने थे। तो इसका m का मान आया कितना है, m का मान आया 1/2। यहाँ देखिए रूट में है, और रूट में हटाने के लिए हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता है, लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, तो 1/√x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर वो 1 होता है, और √x का स्क्वायर का होगा x होता है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4, अब गुना हुआ x गुना x का x और 4 कम 4, x का मान कितना हुआ 4। उसी पर y का मान निकालेंगे हम लोग, 1/√y बराबर n, 1/√y, n का मान कितना है, n का मान देखिए थोड़ा सा हटा दिया जाएगा, n का मान कितना है, n 1/3 है। देखिए इधर भी क्या करेंगे, वर्क करें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1/√y का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 1/y का होगा y होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा 1/9 होगा, ये गुना होगा इससे, ये गुना होगा इससे, तो y का मान क्या हुआ, y बराबर 9। और लिखाएगा अतः x का मान कितना है 4 और y का मान 9। क्लियर, आया समझ बढ़िया से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दा टाइप का बढ़िया थोड़ा पूछ दिया जाए, गर्दा टाइप का बढ़िया पूछा भी जाए, गर्दा भी बढ़िया थोड़ा, तीनों बच्चा है। लिखने में थोड़ा अथी हो रहा है, चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ।
जितना पढ़ा रहे सबको आपको स्क्रीनशॉट मारते रहना है, तब तो जाके देखिए अब अगला क्वेश्चन छोटा कर ले जाए इसको पहले। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 या 3/x माइनस 4y बराबर 23। इसमें भी x y का मान निकालना है। देखिए x दिया है बट्टा में, y बट्टा में नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम मानेंगे। माना कि 1/x बराबर m, 1/x बराबर m। अभी लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 14, 4 का 4, इसे हो गया 1/x, ठीक है। अब प्लस 3y बराबर 14। अब देखिए लिखा तो डायरेक्ट हो जाए 4m, ये 3y बराबर 14 समीकरण 1। इसका जवाब क्या है, m आया है। अब फिर लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 4y बराबर 23। इस समीकरण हमने यहाँ लिख दिया। जब 3 का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 3m, ठीक है। जब x का 3m डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 4y बराबर 23 समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हुआ, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 हम 2 को जोड़ेंगे, लेकिन बराबर तो है नहीं, इसमें गुणा करेंगे 4 से, इसमें गुणा करेंगे 3 से। तो समीकरण 1 में 4 से, 2 में 3 से गुणा कर एवं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो 4 चौका 16m, 4 तिहाई 12y, 24 चौका 56, ठीक है। इसमें गुना 3 तिहाई 9m, 4 तिहाई 12y, अब 23 से गुना होगा 23, 46, 69, 23 तिहाई 69, ये प्लस में इससे यह कट गया। 16 न होता है 25, क्या हुआ 25m, जोड़िए इसको 9 6 15 में 1 6 11 1 12, 125 कट गया कैमरे में, 25 बचे 125। m का मान कितना हुआ 5 हुआ, m का मान कितना हुआ 5। अब देखिए हुआ, जब m का मान 5 हुआ तो हम क्या करेंगे, अभी मान बढ़ाएंगे, चूंकि समीकरण 1 में m का मान रखने पर, 1 में m का मान रखने पर, एक m का मान रखने पर छोटा कर लिया इसको, तो समीकरण 1 है हम लोग का 4m प्लस 3y बराबर 14। तो m का मान 4 गुना 5 प्लस 3y बराबर 14, 5 चौका हुआ वो 20, 20 प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। अब जो 20 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिखाएगा 3y बराबर 14 माइनस 20, या 3y बराबर -6, सॉरी काटेगा नहीं, कटने वाला नहीं है, 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, या y बराबर -6/3, 3 दूना 6, तो y का मान -2, y का मान कितना आया -2 आया, क्लियर। अब देखिए y का मान तो आ गया, निकालना हम x का मान है, m का मान आया है, तो हम क्या माने थे 1/x बराबर m माने थे, 1/x बराबर क्या माने थे, m माने थे।
1 बटा एक्स, एम का मान जो है बुआ 5 दिया है, क्या दिया है 5। नीचे हम 1 बढ़ा देंगे, क्या बढ़ाएंगे 1, एक्स गुना का 5 से 5x बराबर 1 या x बराबर 1 बटा 5 मान निकल गया। अतः x बराबर 1 बटा 5 और y बराबर -2 निकल गया हम लोग का। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसको हटा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, वो भाग गया। जिस तरह क्वेश्चन देखिए, जितना आराम से बनाएंगे बढ़िया से बनाएंगे, कि आप लोग ध्यान से समझ में आए पूरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में कि 5 बटा एक्स माइनस 1, सॉरी कैसे कहते हैं, -1, 5 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2। फिर दिया है 6 बटा एक्स माइनस 1 और 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1। देखिए बने किस तरह। ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या मानेंगे, देखिए हम मानेंगे माना कि 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर m, ठीक है, और 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर n। n मान लिया इसको, कि आसान रहेगा बनाने के लिए। चूंकि 5 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2, इसको लिखेंगे हम बउआ तो 5 गुना 1 बटा एक्स माइनस 1 अब प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2। ऊपर में बटा में था इसलिए गुना में हो गया, तो डायरेक्ट लिखेगा 5m प्लस n बराबर 2, समीकरण 1। क्लियर, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा करा है हुआ 6 बटा एक्स माइनस 1 x माइनस 1 हो गया बटा 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। क्लियर, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6m माइनस 3n बराबर 1, समीकरण 2। क्लियर, उसी तरह बैठा दिए मान। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, तब नंबर 3n होगा, या 3n दिया है तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, 1 में 3 से गुणा कर एवं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे असमान चिन्ह है, जोड़ेंगे 3 गुना होगा 5 से, तो 5 तिहाई होता है वो 15, 5 तिहाई 15m और प्लस 3 गुना होगा n से 3n बराबर 3 गुना 6। यह वो होगा 6m माइनस 3n बराबर 1, ये प्लस में हो गया, इससे यह काट देंगे। 15 6 का हुआ 21m होगा, 6 कितना होगा 7 होगा, या m बराबर 7 बटा 21 कट जाएगा। m का मान हुआ 1 बटा 3, क्या हुआ 1 बटा 3, m का मान हुआ 1 बटा 3। ऐसे बना रहे हैं। देखिए अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो है 5m प्लस n बराबर 2। m का मान तब वो आया है यहाँ पे 1 बटा 3, तो 5 गुना 1 बटा 3 प्लस n बराबर 2, ठीक है। गुना होगा बुआ तो ये होगा 5 बटा 3 प्लस n बराबर 2, ठीक है। अब ये क्या हुआ,
ये एन का एन रहेगा इधर हुआ, एन का एन रहेगा, लिखाएगा 2 माइनस 5/3 या एन का मान नीचे हम 1 लेंगे, 3 1 का लसागु होता है 3, 3 1 का लसागु होता है 3, 3 दूना हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी एन का मान हो गया, एन का मान हमारा हो गया 1/3। एम का भी मान आ गया और एन का भी मान हो गया, एम का भी मान आ गया और एन का भी मान आ गया। तो हम भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह की माने क्या थे हुआ, हम लोग माने थे कि 1/x माइनस 1 बराबर माने थे m। क्लियर? तो 1/x माइनस 1 मान लिए हैं, m का मान जो है हुआ, m का मान आया है 1/3, m का मान कितना है हुआ 1/3। तो अब गुणना होगा, x माइनस 1 गुना होगा इससे, तो उधर आ जाएगा 3 एकम 3, ये x का x 3 है माइनस में का, इधर आएगा तो प्लस में होगा। x का मान 3 कितना होगा 4, 3 कितना होगा 4। अब फिर चलेंगे हम लोग, कह रहा है 1/y माइनस 2 बराबर n, 1/y माइनस 2 बटा n बराबर n, सॉरी 1/y माइनस 2, n का मान देखिए कितना है वो, n का मान दिया वो 1/3, तो y माइनस 2 3 एकम 3, y का मान का हुआ 3 प्लस 2, तो y का मान कितना हुआ, y का मान हो गया हुआ 5, अतः x बराबर 4 और y बराबर 5, x बराबर 4 और y बराबर 5। हम लोग का बन गया क्वेश्चन पूरा फाइनल, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। चलिए हटाइए इसको। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखा जाए। अब बड़ा प्रश्न वाली है, बहुत बड़ा प्रश्न वाली है, लेकिन पूरा बनेगा बढ़िया से। चलिए 5 नंबर चल जाए, क्वेश्चन नंबर 5 करा है 7x माइनस 2y बराबर xy बराबर 5। ठीक है, देखिए हुआ। और दूसरा कह रहा है 8x प्लस 7y बटा xy इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। इसको कितना बढ़िया तरीके से बनाएंगे हम लोग, आराम से बनाएंगे बढ़िया से। देखिए 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5। इसे नीचे हम 1 मानेंगे, इसे नीचे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब ये गुणना होगा इससे, तो 7x का 7x माइनस 2y का 2y। अब ये xy गुणना होगा 5xy, समीकरण 1, समीकरण 1। फिर क्या है हुआ 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बराबर x बटा xy दिया है 15, नीचे हम 1 मानेंगे। तब ये गुणना होगा इससे 8x प्लस 7y का 7y, ये जब गुणना होगा इससे तो 15xy समीकरण 2, समीकरण कितना हुआ 2। इसमें गुणा करेंगे हुआ 7 से, इसमें गुणा करेंगे हुआ 2 से। क्लियर? देखिए क्या रहे समीकरण 1 में 7 से और 2 में 2 से गुणा कर एवं समीकरण हो रहा है ना, तो 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 7 जब गुणना होगा 7 से, तो 7 से कितना होता है 49x, और 7 गुना होता है 14y, आई गुना होगा 7 बचे 35xy। ठीक है, अब ये गुना होगा तो 8 दूना 16x, 7 दूना 14y, आई 5 दूना 30xy से कट गया। जोड़ेंगे तो 49 1 50 5 55 क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 65x, ये भी हो जाएगा हमारा 65xy। ठीक है, इससे ये कट गया कितना बार में 1 बार में, यानी y का मान कितना आया हुआ, यानी y का मान आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में, क्या करेंगे वो y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में वो ध्यान देगा
एक में, अब एक में रखिए तो 2 में रखिए आंसर उतना ही आएगा। तो एक में y का मान रखने पर, एक में y का मान रखने पर समीकरण एक जो है बुआ वो दिया है हम लोग का 7x माइनस 2y बराबर 5xy, 5xy। y का तो मान आया है 1, 7x 2 गुना 1 अब 5x गुना 1। जहाँ y है तहाँ पर हम 1 बैठा दिए, जहाँ y है तहाँ पर कहाँ पर है 1 बैठा है। अब यह 7x का 7x, 2 का 2 और ये 5x का 5x, ये लेगा 7x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 5x, आई माइनस में 2 है तो इधर आया तो प्लस में 2, 7 में 5 का 2x बराबर 2, दूसरे 2 कट गया 1 बार में, यानी x का मान क्या है हुआ, x का मान 1 आया, 2 तो कट गया है, अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। क्लियर, बढ़िया सब लोग देखिए आराम से आप देखते जाइए, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, सब बढ़िया समझाएंगे हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान समझिएगा, हाँ रुकिएगा, अच्छा इसको भी गायब कर दिया जाए। 6 का रहा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, समीकरण 1। 2x प्लस 4y बराबर 5xy, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए बराबर तो नहीं है, बराबर लाने के क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे हम कितना से, डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, इसी में कर दे रहे गुना कर देंगे 3 से, आइए ये बराबर हो जाएगा 3 गुना 6। लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना कर एवं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 का तो उत्तर आ जाएगा उसी तरह 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो गुना होगा 3 दूना 6x और 4 तिहाई 12y और यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15xy, माइनस हो गया, इससे ये कट गया। अब 3 में से 12 गया तो माइनस 9y। ठीक है, 6 में से 15 गया तो 15 जब जाएगा तो माइनस 9xy, माइनस माइनस कट गया, y से y कट गया, 9 कम 9 हो गया, x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ हमारा 1। अब चले हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 6xy। तब देखिए क्या करेंगे, x का मान तो 1 दिया है, 6 गुना 1 और प्लस 3y का y और 6 गुना 1 और गुना y, तो 6 कम 6, ये 3y गुना का 6y, 6 का 6 रहेगा, 6y में सब प्लस में जाए तो माइनस में होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ 6 का 6 रहेगा बुआ, 6 में 3 गया तो बचेगा 3y, 3 दूना 6, यानी y का मान कितना है बुआ 2। अतः x का मान 1 और y का मान 2। ठीक है, क्लियर, आराम से देखिए, चलिए आराम से स्क्रीन मार लीजिए, समझ में आ तो बढ़िया से। ये अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनेगा। चले क्वेश्चन हम 7 की तरफ, देखिएगा 10 बटा x प्लस y, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 बटा
एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब कर रहा है 15 बटा एक्स प्लस वाई, अब 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2। लिखेंगे हम चूंकि माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर m, इसको हम m मान लिए। 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर इसको हम n मान लिए, इसको m माने, इसको हम n मान लिए। तो क्या लिखाएगा देखिए 10 एक्स प्लस वाई 2 एक्स माइनस वाई बराबर 4। किस तरह है देखिए, यहाँ हो जाएगा बुआ, यहाँ हम लिखेंगे 10m प्लस 2n बराबर 4, समीकरण 1। समीकरण हमारा हो गया 1। चलिए छोटा कर लीजिए इसको। अब देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पर 15 बटा एक्स प्लस वाई, अब 5 बटा एक्स माइनस वाई -2। ठीक है, इसको भी लिखेंगे हम लोग 15m माइनस 5n माइनस 2, समीकरण 2 हो गया। कितना हुआ? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया, देखिए ये बराबर तो है नहीं, या गुना करेंगे हम कितना 5 से, इसमें गुना करेंगे हम 2 से, तो 10 आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से 2 में 2 से गुना कर एवं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, गुना करने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्लियर? देखिए अब दिया है वो यहाँ 10m प्लस 2n बराबर 4। तो सॉरी गुना तो करना है हम लोग को, गुना करके घटाएंगे हम पहले, गुना करेंगे कितना 10 × 5 = 50m होगा। ठीक है, और फिर गुना होगा 5 से, तो 5 दूना 10n होगा, 10n। अब 5 चौका 20 होगा। क्लियर? अब देखिए दूसरे इसमें गुना होगा 5 दूना 30m होगा, 30m। ठीक है, अब 5 दूना 10n होगा, और ई गुना 2 दूना 4, इससे यह कट गया। बोला दीजिए जुटे देखा 50 का 80m, यहाँ जुटना था लेकिन माइनस का चिन्ह दिया, इस जगह घट जाएगा, यह हो जाएगा 16। तो m का मान वो होगा 16 बटा 80, यानी 16 × 5 = 80, यानी m का मान वो हुआ 1/5 होगा, 1/5 होगा। m का मान तो 1/5 हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे यही चीज़ कि यहाँ m दिया है, तो m का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में सुनिएगा, समीकरण 1 में m का मान, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या दिया है 10m प्लस 2n बराबर 4। तो 10 का 10 गुना 1/5 और प्लस 2n का 2n बराबर 4, 5 दूना 10, 2 + 2n बराबर 4। ठीक है, अभी 2 दिया है, प्लस में जाए तो माइनस में होगा, यानी 2n बराबर 4 - 2, 4 - 2 हो गया। अब ये हुआ यहाँ 2n का 2n, 4 में 2 का हुआ 2 हुआ, कट गया, एक बार में n का मान 1 हुआ। क्लियर? n का मान 1 हुआ। अब ये क्या चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन मैथ थोड़ा बड़ा है ही, 1/x प्लस वाई बराबर m, 1/x प्लस वाई बराबर m। तो 1/x प्लस वाई, m का मान क्या दिया है, m का मान हुआ दिया है 1/5, 1/5 गुना होगा, तो x प्लस वाई बराबर गुना क्या होगा 5, समीकरण 1। क्या हुआ? समीकरण 1 हुआ। इतना स्क्रीनशॉट मान लीजिए पहले, अच्छा रहेगा। फिर देखिए अब कह रहा है कि 1/,
x माइनस वाई बराबर n। n का मान कितना है हुआ, n का मान 1 है, तो गुणना होगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हो गया। चलिए इसको हटा जाइए। अब देखिए पूर्ण समझिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एम 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 एम 2 समीकरण 3, इसको हम 3 मानेंगे। 1 2 तो हो ही गया, 3 हो गया। समीकरण क्या हुआ हमारा, 4 हो गया। ये 3 है, समीकरण 4। समीकरण 3 ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 ठीक है, एवं 4 को जोड़ने पर दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 5 और x माइनस वाई बराबर दिया है 1। इससे वो ये कट गया, इससे ये क्या हुआ, कट गया। x से जोड़ाएगा तो वो 2x हो गया। अब 5 एक क्या हुआ, 6। x बराबर 6 बटा 2, 2 तिहाई 6। x मान कितना हुआ, 3। x मान कितना हुआ, 3 हुआ। तो x का मान 3 हुआ। अब समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5। x का मान क्या हुआ, 3 प्लस वाई बराबर 5, या y बराबर होता है 5 माइनस 3। y का मान क्या हुआ, 2। y का मान क्या हुआ, 2। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 मान गया। समझ गया, छोटा कर दे रहे हैं। क्लियर, पूरा हो गया क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें जितना क्वेश्चन है एक में, आखिरी क्वेश्चन इसका 8 नंबर। देखिए हेलो का है, नहीं लोग हेलो तो कोई बात नहीं, कर देंगे हम। 1/3x प्लस वाई प्लस, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। इतना मान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया है, नहीं दिखाई दे रहा तो। अब देखिए, अभी क्वेश्चन ये भी है, इसको किस तरह बनाएंगे हम, चूंकि हम लोग माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर m। पूरा लगातार पूरा प्रश्न वाले एक बार में, 1/3x माइनस वाई बराबर n। क्लियर, कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बटा 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो इसका बउआ हो जाएगा m, इसका हो जाएगा बउआ n बराबर 3/4। नीचे 1 ले लेंगे, 4 गुना होगा m से 4m, 4 गुना होगा n से 4n बराबर 3। समीकरण 1, समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब फिर लेंगे, इसको उतारेंगे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8।
8 बस 1/8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग करेंगे किस तरह, देखिए 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई को, ठीक है, इसको अलग कर लिए, माइनस 1/2 गुना 1/3x माइनस वाई को अलग कर दिए, बराबर माइनस 1/8, ठीक है, माइनस 1/8। अब ये क्या हुआ, चमक रहेगा, हाँ कैमरा चमक रहा है ज़्यादा, हाँ अच्छा इसी लगाए गए हैं, लाइट में नहीं चमकेगा, चलिए चलिए। अरे क्या हुआ, 1/2 का 2, 1/2 का 2, इसका मान हम क्या माने, m माने, क्या माने m गुना m, 1/2 का 2, इसका मान क्या माने हुआ, n माने, बराबर माइनस 1/8, माइनस 1/8। अब ये गुना होगा हुआ तो ये होगा m/2, ये होगा n/2, बराबर माइनस 1/8, माइनस 1/8। अब ये 2 का लसन लेंगे हुआ, 2 का लसन लेंगे हम लोग, यहाँ 2 का लसन आएगा 2, तो m माइनस n बराबर माइनस 1/8, एक कट जाएगा, 2 चौका 8, 8 कट जाएगा। अभी गुना होगा क्या होगा, 4m माइनस 4n बराबर माइनस 1, समीकरण 2 हुआ, समीकरण कितना हुआ, 2 हुआ। अब देखिए दिखाएगा, समीकरण 1 में m 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे, देखिए 4m प्लस 4n बराबर 3, 4m माइनस 4n बराबर माइनस 1, इससे यह काट दिए, 4 से कितना होगा 8m, 3 में 2 गया तो 1 गया तो 2 हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे m बराबर 2/8, 2/8, 2 चौका हुआ 8, m का मान हुआ 1/4, कितना हुआ m का मान 1/4। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो देखिए, दिया है 4m प्लस 4n बराबर 3, या m का मान तो है 1/4, m का मान कितना है 1/4, अब प्लस 4n बराबर 3, 4 से 4 कट गया 1 मिनट में, 1 प्लस 4n बराबर 3, 1 है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, 3 माइनस 1, या 4n बराबर 4n बराबर 2, या n बराबर 2/4, कट गया 2 दूना 4, n का मान हो गया 1/2। अब तो m का n का मान तो आ चुका है, हम जो माने थे लिखेंगे यहाँ पर 1/3x प्लस वाई माने थे बराबर m माने थे, ठीक है, m माने थे, तो अब m माने है हुआ 3x प्लस वाई बराबर m का मान कितना है 1/4 आया है, 1 कितना है 4 आया है। अब 1/4 आया है हुआ तो गुना होगा 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, समीकरण 1/3, समीकरण कितना हुआ 3। फिर देखिए हुआ 1/3x माइनस वाई बराबर n, 1 का हुआ 3x माइनस वाई बराबर n, n का मान क्या है हुआ, n का मान 3x माइनस वाई बराबर n का मान आया हुआ 2, 1/2, गुना होगा कहा 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2, समीकरण
4। समीकरण कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर सुनिए समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। इससे यह काट दिया। 3 3 6x और 4 2 6, 6 6 करिए 1 बार में। x का मान कितना हुआ? 1। x का मान क्या हुआ? 1 हुआ। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करना पर? x का मान करना, क्या करना पर? x का मान, x का तीन में x का मान रखने पर क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, x का मान देखिए क्या होगा? 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस वाई बराबर 4, या y बराबर 4 माइनस 3, या y का मान क्या हुआ? 4 में 3 आता 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया। सुनिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक तो पूरा कल ही एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, पूरा बना दिया हम लोग। अब आगे बनाएंगे हम लोग। देखो कितना मिनट हो। अब हम लोग बनाएंगे 2 का एक क्वेश्चन। 2 का एक क्वेश्चन करा है ऋतु धारा के अनुकूल। अनुकूल माने जिस तरह, मान लीजिए नदी हो गया, यहाँ पानी बह रहा है इस तरह, ठीक है, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रहा है उधर ही जा रहा है तो वो अनुकूल कहलाता है। धारा इधर से बह रहा है लेकिन उसका उल्टा आ रहा है तो क्या कहता है? प्रतिकूल कहलाता है। ये कहेगा हमारा अनुकूल, ये कहेगा हमारा प्रतिकूल, याद रखना था। ठीक है, अब देखिए करा क्वेश्चन कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो धारा की चाल। तो माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, यहाँ हो जाएगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देगा, तो क्या होगा? तो धारा की चाल, तो धारा की चाल ये हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? धारा के अनुकूल ऋतु का चाल। देखिए अनुकूल में क्या होता है? धारा और आदमी दोनों तेजी से बहता है। ठीक है, क्या होता है? वो x प्लस
वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? इधर अनुकूल हो गया या प्रतिकूल हो गया। अब देखिए 2 घंटा में धारा, देखिए कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तेज होती है। बीस किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय में क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है, और चाल जो है वो अनुकूल में x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई। इसको लिखते हैं घंटा। समय का घंटे में ना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय क्या होता है? समय दूरी बटा चाल। दूरी हो गया हमारा 4 है, चाल हो गया x माइनस वाई घंटा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे हम थोड़ा। देखिए, अब देखिए, अब चलेंगे हम प्रश्न से। ये समय है हमारा 20x प्लस वाई, जो तय करने में कितना समय लगा है? 2 घंटा। एक लिए गुना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20, ठीक है, या x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2, 10 हुआ, या x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1। इसमें क्या हुआ? 1 हुआ। क्लियर? अब देखिए, अब चल जाएगा पुनः। कह रहा है 4 बटा x माइनस वाई बराबर 2 घंटा। क्या करेंगे? गुना होगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना? तो 4, या x माइनस वाई बराबर 4 बटा 2 कर जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इस समीकरण क्या हुआ हमारा? 2 हो गया। क्लियर? समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो x माइनस वाई बराबर 2। इससे यह कट गया। 2x बराबर 10 2 12, 2 छक 12, x का मान हो गया हुआ 6। x का मान कितना हुआ? 6। देखिए, अब क्या कर रहा है? समीकरण 1 में x का मान तो 1 में क्या होता है? x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान दिया है 6 प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस 6, या y बराबर 4। y बराबर कितना होगा? 4। मिल दोनों मान निकल गया। अतः स्थिर जल में तैरने की
तैरने की चाल, तो एक्स बड़ा क्या दिया है हुआ, एक्स का मान दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हम लोग का बन गया पूरा फाइनल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। दो क्वेश्चन और बाकी इसमें। ये क्वेश्चन क्या है, छोटा रहने दीजिए, पढ़ के बता दे रहे हैं हम, आप सुन लीजिए मेरे से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। ध्यान दीजिएगा, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे मतलब कढ़ाई के काम। ठीक है, कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में काम पूरा करते हैं। कितना, 2 महिला 5 पुरुष, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। वो महिला 3 महिला और 6 पुरुष कितना दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लगेगी, पुनः एक कार्य करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। देखिए, माना कि एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला द्वारा किया गया कार्य, देखिए बोल हो रहा है ना भाई, यह कार्य एक्स। ठीक है, तो एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य का हो वाई, महिला द्वारा किया गया कार्य एक्स, तो एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य वाई। ध्यान दीजिए, चूंकि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, तो 1/x काम करती है। एक महिला क्या करती है, वो एक दिन में कार्य 1/x करती है। तो एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का 1/y। देखिए प्रोसेस है, कितना महिला करा है, 2 महिला, 2/x। ठीक है, 2 महिला करा है 2/x। कितना पुरुष करा है, 5 पुरुष प्लस 5/y। कितना दिन में करा है, 4 दिन में। 4 दिन में तो 1/4। ठीक है, इतना हुआ हम लोग का प्राप्त। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण देखिए, तो उसमें समीकरण सही है हम लोग का, बढ़िया से देखिए। अब xy का मान xy लेंगे। ठीक है, इसमें अब xy का मान xy लेंगे। x के पढ़ा में x कर रहा है तो क्या है, 2y प्लस 2y, और y से करना तो क्या है, 5x बराबर 1/4। 1/4 क्लियर। अब गुना होगा तो क्या होगा, वो हम लोग का यहाँ जो गुना होगा 4 से 4 दूना 8y, 4 दूना 8y। ठीक है, प्लस 5 चौका 20, लाइए तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20, x बराबर xy। क्या हुआ, गुना तो xy। आ रहा समझ में पड़ा, समीकरण 1 क्लियर। चलिए पुनः अब कर हुआ 3 महिला या 3/x, 6 पुरुष 6/y। कितना दिन कर रहा है, 3 दिन में 1/3। ठीक है, अब देखिए हुआ तो ये लिखा जाएगा, लस होगा तो xy, x से x करेगा 3y। ध्यान दो 3y प्लस का प्लस y से करेगा क्या होगा, 6x बराबर 1/3। ठीक है,
उफ, देखिए तीन तिहाई 9y प्लस 6 त्रिका 18x बराबर xy। समीकरण 2, समीकरण क्या हुआ 2। अब देखिए बराबर यहाँ बाबू नहीं है, देखिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसमें गुना करेंगे हम कितना से 18 से, इसमें गुना करेंगे हम 20 से, तो ना बराबर आएगा। समीकरण एक में 18 से, 2 में 20 से गुना कर। समीकरण एक में 18 से, 2 में 20 से गुना कर, एवं समीकरण एक में से एक में 2 को घटाने पर, एक में क्या करने पर 2 को घटाने पर, देखिए क्या कर रहा है उसने, तो गुन्ना मतलब 18 8 144 एक्स, 18 दूना 36, 300 प्लस सॉरी प्लस दे दीजिए प्लस 360 एक्स अपॉल बराबर 18 एक्स वाई, ठीक है। 20 से गुना तो 20 9 180 एक्स, सॉरी यहाँ वाई ना है, क्या है हुआ वाई है, यह वाई हम देंगे इधर, यहाँ वाई अब प्लस, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी हो जाएगा वाई प्लस, ठीक है। 18 दूना 36, 360 एक्स बराबर 20 एक्स वाई, क्लियर। ये माइनस इससे यह कट गया, 10 में वाई का वाई 10 में 6 गया तो 4, मेरे 10 में 4 गया तो 6 और 7 में 4 गया तो 3, 36 वाई यहाँ घटेगा, तो यहाँ माइनस में भी करेगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस में आएगा, कम में से बेसी घट रहा है, ठीक है। माइनस 2 एक्स वाई, माइनस माइनस कट गया, वाई से वाई कट गया, 2 18 दूना 36, तो एक्स मान कितना हुआ 18, ठीक है। अब कर रहा है समीकरण एक में, बहुत ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में एक्स का मान रखना, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर तो क्या हुआ, देखिए 8y प्लस 20x बराबर xy, ध्यान समझिए हुआ 8y का 8y 20 गुना 18 और यहाँ हो जाएगा 18 गुना y, ठीक है। अब यहाँ 8y का 8y 18 दूना 36, 360 बराबर 18xy, बोला 18y सॉरी 18y, x नहीं है गुना है तो डायरेक्ट लिख दे रहा है, यह हो जाएगा 18y, यहाँ हो जाएगा 18y, ठीक है। 360 का 360 रहेगा, यहाँ 18y में घटेगा 8y, 18 में घटेगा हुआ 8y, तो हम क्या हुआ यहाँ घटेगा 360 बराबर 10y, 0 0 कट गया, y का मान कितना आया 36, और तो आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। अब आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, अब बेजोड़ क्वेश्चन, एक बार में पूरा प्रश्नावली में निकालेंगे, कितना बड़ा प्रश्नावली का है। चलिए आज 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको क्या बनाना है। कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा, रोहित नाम की लड़की है, कुछ दूरी क्या कर रही है, रेलगाड़ी जा रही है, कुछ दूर का बस जा रही है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो 4 घंटा समय लगता है। माने 60 किलोमीटर का हो रेलगाड़ी से चलता है, बाकी के शेष का है बस से, तो 4 घंटा समय लगता है। अब यह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रहा है और शेष का रहा है बस जा रहा है, तो 10 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो बताइए रेलगाड़ी का चाल और बस का चाल, माना कि नहीं हुआ, माना कि रेलगाड़ी का चाल x
किलोमीटर प्रति घंटा। तो तो बस का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल y किलोमीटर घंटा। कर रहा है 60 किलोमीटर, चूंकि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बड़ा होता है दूरी बटा चाल। कितना दूरी है? 60 है। चाल कितना? x है बटा घंटा हो गया। समय का होता है घंटे में होता है। नहीं, अब देखिए जब 300 किलोमीटर जा रहा है जिसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी जा रहा है, कितना बचा? 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय वो क्या होता है? दूरी बटा चाल, 240 बटा y घंटा। खूब डिटेल से पढ़ा रहे हैं, देखिए आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं आप लोग। लिखेंगे इसको प्रोसेस से 260x बटा 240y बराबर 4 घंटा। और कितना? 4 घंटा। अब यहाँ एक्स वाई का लॉस एक्स वाई हुआ। अब x से बराबर x कटा कितना? y बचा, यानी 60y। y से y कटा तो x बचा 240x बराबर 4। गुना होगा 60y प्लस 240x बराबर गुना का 4xy। समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 हुआ। अब देखिए देखिएगा, अब लिखा जाएगा। अब 100 किलोमीटर का रहा है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय वो आता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 100, चाल है x घंटा। क्लियर? अब लिखा जाएगा 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 200 बटा y घंटा। 200 बटा y घंटा। देखिए पुनः प्रश्न से 100 बटा x और 200 बटा y। 10 मिनट समय ज़्यादा ले रहा है। 10 मिनट का लिखाएगा 10 बटा 60। 10 बटा 60 यानी 10 मिनट 60 मिनट में 10 मिनट, ये इससे यह कट गया। देखिए यहाँ लसा तो एक्स वाई, यहाँ लिखाएगा 100y प्लस 200x। यहाँ लिखाएगा 4, देखिए 4 प्लस 1 बटा 6। यहाँ लिखाएगा एक्स वाई बराबर 100y प्लस 200x। 6 1 का लसा 6 हुआ, 24 प्लस 1। अब देखिए 100y प्लस 200x बटा एक्स वाई बराबर 25 बटा 6। ठीक है? और गुना वाला क्या हुआ? 6 गुना का 600y, 6 गुना 1200x, ये गुना का क्या हुआ? 25xy। समीकरण 2। देखिए अब समीकरण 1 और 2 हम आपको बना के दे दिए हैं। इसका हल करके आपको होमवर्क में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। समीकरण बना दिए हैं, तरीका हम बहुत बताती हैं, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है? धन्यवाद।